हेलो साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट के लिए जारी की गई है। हाँ साथियों, आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसी का वेबसाइट है जहाँ पे ऑल इंडिया वैकेंसी निकाली गई है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 700 से ज़्यादा पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। और प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसी वैकेंसी को अप्लाई करना है, किन पदों में वैकेंसी आई है, एज लिमिट क्या मांगा गया, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया और कब तक आपके यहाँ पे जॉब आएंगी, सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथियों, ये एक ऑल इंडिया वैकेंसी हो तो हर राज्य के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कैंडिडेट जो भी एलिजिबल है एज पर द नोटिफिकेशन। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स का। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे अप्लाई करना है वैकेंसी को, कहाँ पे जाके अप्लाई करना है। तो साथियों, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक लिंक आ गया है जहाँ पे अलग अलग स्टेप्स मेंशन की गई है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर सकते हैं, या अगर आपने कर लिया तो आप लॉगिन करके फर्दर डिटेल्स को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट को एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं इस टैब में क्लिक करके। और ये नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल का एप्लीकेशन लिंक है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथियों, रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको इस टैब पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है, पेमेंट ऑफ फीस है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मेंशन की गई है और वो ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द ईएमएस और रिक्रूटमेंट स्पेशल ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस भी मांगा जाएगा हर एक कैंडिडेट से। अगर आप पोस्ट वाइज देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम फ़ीस इस एप्लीकेशन के लिए 2500 रुपये रखा गया है। आप कोई भी मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई है अपलोड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, इमेज अपलोड करने के लिए, उसके फॉर्मेट्स यहाँ पे मेंशन किए गए जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अप्लाई फॉर द डिज़ायर पोस्ट ऑन अप्लाइंग फॉर द यहाँ पे स्पेसिफाइड पोस्ट द नंबर शुड बी यूज फॉर द फ्यूचर रिस्पॉन्डेंस। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर जो भी आप यहाँ पे देते हैं वो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स, कंफर्म पर्सनल डिटेल्स की यहाँ पे पेज ओपन हो चुकी है जो आपको फिलअप करना है बेसिक डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो कैंडिडेट ने हम आपको 10 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 10 स्टैंडर्ड में जो भी आपका नाम दिया दर्ज है वही आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम पूछा गया है, डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है, जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे देना है। आइडेंटिफिकेशन टाइप में यहाँ पे पासपोर्ट मांगा गया है, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आपके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके उसका नंबर यहाँ पे एंटर करना है। कंफर्म पर्सनल डिटेल में आपको री एंटर करने हैं सब डिटेल्स। यहाँ पे फिर से आपको अपना एड्रेस देना है, प्रेजेंट एड्रेस जो भी एड्रेस में आप रहते हैं विद पिन कोड। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे आपको देना है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस जो सेम है तो यहाँ पे आपको चेकबॉक्स पे टिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको चेकबॉक्स पे करस्पॉन्डेंस पासवर्ड क्रिएट करना है जो भी यहाँ पे मेंशन की गई है क्राइटेरिया, जैसे कि हैशटैग यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल 5 क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करके यहाँ पे पासवर्ड को क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको कैप्चा एंटर करके सबमिट कर देना है। तो बहुत ही ईजी स्टेप है इस वैकेंसी को अप्लाई करने का। हमने देख लिया कैसे वैकेंसी को अप्लाई करना है। उसके बाद सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाएगा। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको लेटेस्ट सरकारी जॉब अपडेट्स तुरंत आपको मिल जाते हैं विदाउट एनी डिले। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए पर ऐसी इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथ ही हम नोटिफिकेशन में आ जाते हैं, आप की भी देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है EMRs का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। यहाँ पे इंडेक्स मेंशन की गई है। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे चैप्टर 2 मेंशन की गई जहाँ पे इवेंट्स दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं पेबल फीस जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। डेट एंड फीस यहाँ पे मेंशन की गई। तो 23 अक्टूबर लास्ट डेट है इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। इफ़ डिसाइडेड टू पे आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, UPI सब पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे पोस्ट वाइज पेमेंट एप्लीकेशन फ़ीस मेंशन की गई है तो आप इसे देख सकते हैं। और डाउनलोडिंग यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन टायर 1 एंड 2 होगा जो भी नोटिफाई किया जाएगा NSCT की वेबसाइट पे, सेंटर फॉर एग्जामिनेशन में, वहीं पे आपको पता चल जाएगा। और साथ ही नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको आगे देखेंगे तो अबाउट EMRC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं। जहाँ पे प्रिंसिपल के लिए 225 वैकेंसी है, PGT के लिए 1460 है, TGT के लिए 3960
972 वैकेंसीज़ हैं और टोटल यहाँ पे 7000 से भी ज़्यादा वैकेंसी, तो बहुत ही बम्पर वैकेंसी है जहाँ पे आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। और आपके नियरेस्ट कैंडिडेट्स या फिर दोस्त साथी हैं, उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनके पास भी ये जानकारी तुरंत से पहुँचे। पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रुप बी में यहाँ पे वैकेंसीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया सब्जेक्ट वाइज, आप देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे 1400 वैकेंसीज़ दी गई हैं। साथ ही यहाँ पे अलग अलग टेबल से जो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आप इसे गो थ्रू करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओनली इंटरनेशनल सिटीजन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पोस्ट डिटेल एंड लेवल्स की बात की गई है। तो प्रिंसिपल में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको लेवल 12 के अकॉर्डिंगली 2,92,000 के बीच में सैलरी मिलेगी, 70,000 के बीच में। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए यहाँ पे आप सब्जेक्ट आपके पास हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक, बायोलॉजी दिया गया, जहाँ पे 47,000 to 1,51,000 के बीच में सैलरी आपको मिलेगी। और साथ ही लाइब्रेरियन की बात की जाए तो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी में TGT यहाँ पे मेंशन की गई, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन टायर 1 एंड टायर 2 के अकॉर्डिंगली किया जाएगा, जहाँ पे MCQ OMR बेस्ड पेन पेपर है आपका एग्जाम होगा, 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, MQCU बेस्ड पेन पेपर मोड में होंगे। जहाँ पे टायर 2 में आपका देयर विल बी इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्किल फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट, चूज ऑफ मीडियम एंड एग्जाम पेपर। तो यहाँ पे बाय लैंग्वेज रखा गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इस पेपर को दे सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग ए फॉर्म फिलअप। यहाँ पे आप कौन से माध्यम में पेपर को देना चाहते हैं आप डिसाइड कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स की बात कीजिए तो टायर 1 प्रीलिमिनरी क्वालिफिकेशन OMR ऑब्जेक्टिव मोड में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाँ पे टोटल 5 पार्ट में आपके पास टेस्ट को रखा जाएगा। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, एकेडमिक रेजिस्टेंस एक्सेप्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट है। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट विल बी ऑफ द 2 आवर्स विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर विच ऑफ द पार्ट इंक्लूडेड टेस्ट। यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। टीयर 2 में ओनली फॉर द कैंडिडेट है शॉर्टलिस्टेड फॉर द रेशियो 1:2 अगेंस्ट बी नोटिफाइड वैकेंसी ऑफ टायर 1 एम्प्लॉयर। यहाँ पे हर एक सीट के लिए 10 लोग को क्वालिफाई किया जाएगा टायर 2 के लिए, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज का एग्जाम लिया जाएगा आपसे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव में 55 मार्क्स एंड टोटल ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव आपकी 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे आपको आपके नॉलेज के हिसाब से पूछा जाएगा जो भी अपने फील्ड में एक्सपर्टीज़ है। टेस्ट फील्ड में यहाँ पे 3 घंटे का टेस्ट होगा आपका। और टीयर 3 में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आप बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस टायर 1 यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, 40 मार्क्स के लिए यहाँ पे वेटेज दी गई है, तो इसके आपको रखने हैं। सिमिलरली टीयर 1 में भी यहाँ पे PGT के लिए भी OMR ऑब्जेक्टिव मोड क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स जानकारी दी गई, कौन से सब्जेक्ट्स में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस एग्जामिनेशन का आपको डिटेल में यहाँ पे NETS-tribal.gov वेबसाइट पर मिल जाएगा। जनरल यहाँ पे E-कार्ड विल बी इशूड टू द वेबसाइट ऑफ NECET, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करना है। और साथ ही नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देगी। तो प्रिंसिपल की आपके मैक्सिमम एज लिमिट 50 ईयर्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए फॉर द। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको FS to OBC के लिए यहाँ पे इलेक्शन दी जाएगी। सीनियर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 1, 2, 3 मास्टर डिग्री आपसे मांगा गया है फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एट द एटलीस्ट 50% मार्क्स। ओके, रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 50% यहाँ पे आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ पे पर्सन होल्डिंग एनालॉग पोस्ट और प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन एट द लेवल ऑफ 12 यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली हर एक पद के लिए यहाँ पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पे डिटेल्स मेंशन की गई है, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। और साथियों यहाँ पे नोटिफिकेशन ख़त्म होता है। ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।